दोस्तों, जिस तरह से आतंकी घटनाएं हो रही है उससे ये साफ होता है कि जम्मू कश्मीर में हालात ठीक नहीं है। जब भी चुनाव होते हैं, यहाँ मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी चुनाव आने होते हैं, चुनाव आने से पहले ही ऐसी आतंकी घटनाएं क्यों घटित होती है हर बार? क्या ये आतंकी हमला कराया जाता है? क्या ये एक सोची समझी साजिश होती है? क्या ये सब पहले से प्री प्लान होता है? जिस समय पीएम के ऊपर फूल बरसाए जा रहे थे, उस समय आतंकी हमारे जवानों पर गोलियां बरसा रहे थे, जिसमें 3 वरिष्ठ अधिकारी शहीद हो गए। अभी तक सरकार जी की तरफ से कोई बयान तक नहीं आया। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। वैसे दोस्तों, क्या इत्तेफाक है कि जब भी भाजपा की कोई सरकार खतरे में होती है तो या तो पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ होती है या फिर कोई आतंकी हमला हो जाता है या कहीं दंगा फैल जाता है। ऐसा लगता है मानो जब जब भाजपा हार रही होती है और उसके नेता दिलो जान से चाहते हैं कि कोई ऐसी अचानक घटना घट जाए, उसी समय ऐसी आकस्मिक घटना घटी जाती है। बार बार भाजपा और उसकी सरकारों के संकट के आने पर अचानक देश में संकट कैसे आ जाता है, इस पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, जरा याद करिए पिछले 25 वर्षों में आतंकवादी हमले, पाकिस्तान द्वारा घुसपैठ और सांप्रदायिक दंगे ज्यादातर तभी क्यों हुए जब भाजपा सरकार सत्ता में थी। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार के कारण वे भयंकर अलोकप्रिय हो चुकी थी और आने वाले आम चुनावों में उनकी हालत खराब थी। दोस्तों, 1999 में वाजपेयी सरकार सत्ता में थी। अक्टूबर में चुनाव होने थे और सरकार की हालत पतली थी। जून जुलाई 1999 में पाक समर्थित आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ होती है और कारगिल युद्ध हो जाता है। जब चुनाव हो गए, भाजपा जीत गई तो यह पता चला कि घुसपैठ लंबे समय से जारी थी और खुफिया एजेंसियों को इस बारे में मई 1999 में ही सूचना मिल गई थी और तमाम सूत्रों द्वारा बार बार इस घुसपैठ के बारे में चेताए जाने के बावजूद भाजपा सरकार ने कुछ नहीं किया। चुनाव के करीब आने पर कारगिल युद्ध की शुरुआत हो गई। 2001 में संसद हमला होता है, जिसका इस्तेमाल 2002 और 2007 में गुजरात चुनावों के पहले तक और उसके बाद 2009 में आम चुनावों के पहले तक भाजपा करती रही। हालांकि यह हमला उस समय हुआ था जब खुद भाजपा की ही सरकार केंद्र में थी। उसी प्रकार 2019 में नोटबंदी और जीएसटी के भयंकर कदमों के कारण मोदी सरकार बुरी तरह से अलोकप्रिय थी और उसके चुनाव जीतने के कोई आसार नहीं थे। आज भारत के अग्रणी चुनाव विश्लेषक और वोटिंग पैटर्न के विशेषज्ञ यानी सेफलोलॉजिस्ट इस तथ्य को बिना किसी झिझक के बताते हैं कि यदि पुलवामा हमला ना हुआ होता तो 2019 में मोदी सरकार की चुनावों में हार तय थी। नोटबंदी ने जिस कदर जनता को खून के आंसू रुलाए थे, उसे भुलाने के लिए अंध राष्ट्रवाद की एक तगड़ी लहर फैलाना मोदी सरकार के लिए जरूरी था। और अब 13 सितंबर को अनंतनाग जिले में आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान 3 अधिकारी शहीद हो गए, जिनमें से 2 सेना के और 1 जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी थे। संजय राउत ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, ये हमेशा होता है जब भी जम्मू कश्मीर में इस प्रकार का टेररिस्ट अटैक होता है तो प्रधानमंत्री एक तो किसी जिम कॉर्बेट जैसे जंगल में शूटिंग करते हुए दिखते हैं या किसी प्रकार का उत्सव मनाते हुए दिखते हैं या किसी रोड सभा में दिखते हैं। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। दोस्तों, देश में आतंकी हमले के बावजूद पीएम मोदी कोई प्रोग्राम कैंसिल क्यों नहीं करते, इससे पता चलता है कि भाजपा वाले कितने देशभक्त हैं। दोस्तों, पीएम मोदी जी के 2 चेहरे हैं। एक तरफ मोदी जी खुद को कट्टर राष्ट्रवादी बताते हैं, दूसरी तरफ सैनिकों की शहादत की खबर आने के बाद भी अपने ऊपर फूल बरसवाते हैं। चलो भाई, हम मान लेते हैं मोदी जी को तब तक पता नहीं चला होगा, पर अगले ही दिन चुनावी रैली पर निकल गए। जम्मू कश्मीर जाकर जायजा लेने की तकलीफ तो दूर, अभी तक एक ट्वीट तक नहीं कर पाए। दोस्तों, मोदी जी को चिंता इस बात की होनी चाहिए कि पिछले 3 सालों में सेना पर इतना बड़ा हमला कैसे हो गया। जब हमला हुआ तो उनकी लाल आंखें किधर थी।
लेकिन अब मोदी जी को मालूम है कि सेना का इस्तेमाल करने वाला तरीका बड़ा पुराना हो चुका है, जनता जान चुकी है और इनके अपने राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने तो इसका ढोल भी पीट दिया है कि मोदी सेना की बात करेंगे भी तो लोग अपने आप सब कुछ समझ जाएंगे। इसलिए शहीदों पर समय खर्च करना कोई फायदे का सौदा तो था नहीं। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों में अचानक तेजी क्यों आ गई है? क्या आतंकियों के खिलाफ एक और सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत सरकार को महसूस नहीं हो रही? आखिर कब तक हमारे जवान आतंकियों की गोलियों का निशाना बनते रहेंगे? दोस्तों, आप 2024 के पहले मोदी सरकार की खराब होती हालात के मद्देनजर किन बातों की अपेक्षा कर सकते हैं? पता नहीं, हमें ऐसा लग रहा है कि 2024 के आम चुनावों के पहले भी कोई आतंकी हमला हो सकता है। इसका कोई कारण नहीं है। ऐसा क्यों लग रहा है? बस अभी तक इतिहास देखकर ऐसा महसूस हो रहा है। बढ़ती बेरोजगारी, घटती मजदूरी, बढ़ते काम के घंटे, बढ़ती महंगाई, बढ़ता भ्रष्टाचार, पूंजीपतियों को फोकट में जनता की मेहनत से खड़ी संपदा को सौंपा जाना आदि ये देश के असल मसले हैं और जनता को इन्हीं पर अड़कर खड़े हो जाना चाहिए। चाहे 2024 के आम चुनावों के पहले कोई भी घटना घटित हो जाए, जैसे सांप्रदायिक दंगा, युद्ध या आतंकी हमला, अपना ध्यान भटकने ना दे। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।